चलो ठीक है, आप बोल रहे हो बात, तो मसाइल इज्तिहाद में भी तकलीफ के बारे में आपका क्या दावा है? क्या दावा है? इसको साफ कीजिए। और आप अहले हदीस से कौन से अहले हदीस है? सलफी है, सराई है, क्या है? अहले हदीस कहना ही नहीं जा रहे हैं। ठीक है ना। और इसके बाद तकलीफ के बारे में मैं फिर एक बात ये कह दूं कि आप ये लिख करके मुझे दीजिए कि इसके बाद तकलीफ दोनों अलग अलग चीज़ है। हम इसको सरे नस्से कुरानी से सही मरफू गैर मारी हदीस से साबित करेंगे कि इत्तबा और तकलीफ दोनों एक चीज़ है। और अगर साबित नहीं कर सके तो नीचे ये भी लिखना होगा कि अगर हम साबित नहीं कर सके तो हम शिकत लिख करके दे सकते हैं। दोस्तों भाई एक चीज भाई देखो भाई, जैसे कि भाई अफरोज भाई ने अभी बोले थे कि भाई ये भाई ने अपनी जबान से तस्लीम कर लिए, सारों ने सुना है, भाई ने बोले वीडियो रिकॉर्डिंग में आ गया है। इन्होंने मेरे पे ये इल्ज़ाम ये लगाया कि नईम भाई ने यानी मैंने ये बोल दिया कि मैं चारों इमाम मुज्तहिदीन की को उनके मज़हब को मानता हूँ, इत्तेबा करता हूँ। इत्तेबा चारों की मैं नहीं करता हूँ। मैंने ये इन्होंने लफ्ज़ खास मुझ पे डाला है कि आप रिवाइज करके देखो, सबने सुने कि इन्होंने ये बात बोली है कि नईम भाई ने ये बोल के कि इन्होंने इत्तिबा बोल दी कि मैं चारों की इत्तिबा करता हूँ। मैंने ये नहीं कहा, इन्होंने सरासर झूठ बोला। और झूठ बोलना तो अल्हम्दुलिल्लाह इनके झूठ को बहुत बोलते ही अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं अभी अभी टाइम अल्हम्दुलिल्लाह भाई ने बोले कि भाई एकदम सीधी सीधी बात है। ये बात तो है ना, मेरे को पता है ये बात ऐसी होगी अगलम बगलम और ये भाग जाएंगी। ये हर जगह होता है और आज भी इंशाल्लाह यही होने वाला है। ये अपने दावा तो हमने पेश कर दिया, तुम्हारा हक ये है सवाल तुम्हारे, अगर इस पे कुछ भी ऐतराज है ऐतराज को लिख दो ब्रैकेट में और अपना दावा लिख दो। अगर तुम्हारे को ये ऐतराज हमारा दावा में कुछ इश्कालात है, इतने सारे इश्कालात लिख दो और नीचे उस पर हुक्म लगा दो। गलत है तुम्हारा दावा, गलत है, सही है, क्या है, तुम सीधा काम के ऊपर आओ। इसमें सवाल ये पहाड़ है, ये पहाड़ और दरिया समंदर करके नहीं है। तुम्हारे को सवाल के जब मुनाजरे में मिलेंगे, तुमको हमारे दावे का क्या इश्काल है सीधा लिखो और तुम अपना दावा लिख दो और सीधा इसके ऊपर हुक्म मार दो। तुमने 7 इश्काल करे यानी तुम्हारे को हमारे दावे में इश्काल है तो सीधा जवाब ये दे दो। भाइयों के खुद के अल्फाज है भाई, जवाबे दावा जवाबे दावा जवाबे दावा जवाबे दावा मतलब दावे का जवाब, दावे की वजाहत मांगा भाई, हुक्म किस पे लगाओ, दावा को वादे कर दो, जवाब किसका दूं, दावे का ना, दावे को वादे कर दो। फिर सवाल करता हूँ आपसे, अपनी हैसियत आपने बयान कर दी। मुस्तहिद लिखते हैं गैर मुस्तहिद मसाइल इख्तियार में तकलीफ करता है, गैर मुस्तहिद कौन है? मुस्तहिद के शुरू तो बयान करो, एक तक मुस्तहिद बनता है कैसे? गैर मुस्तहिद का गैर मुस्तहिद खुद समझता है कि मैं मुस्तहिद हूँ गैर मुस्तहिद हूँ। तकलीफ की तारीफ पूछा, लुफी पूछा, इस्तिलाही पूछा, जवाब नहीं आया। अकाइद में तकलीफ करते हो या नहीं करते हो, जवाब नहीं आया। गैर इख्तियारी में करते हो या नहीं करते हो, जवाब नहीं आया। तकलीफ की नफ्सी मनसूस है या गैर मनसूस है, जवाब नहीं आया। इत्तेबा और तकलीफ एक है या अलग है? अल्हम्दुलिल्लाह तुम अल्हम्दुलिल्लाह वजन इतना भारी था, मेरे सवाल का फिर पलट मार रहे भाई। मेरा तो आपसे सवाल था, मेरा तो मुतालबा था, इत्तेबा और तकलीफ एक है अलग है? अरे कोई जिद नहीं है, हाँ एक है तो कह दे, ना है तो कह दे। आज अल्हम्दुलिल्लाह भाई ने खुद कहा, मौजूद रखा तकलीफ, फिर बाद में अभी खुद मेरे बात का इल्जाम लगाते हुए क्या कहा कि भाई अफरोज भाई ने कहा कि मैं चार की इत्तेबा करता हूँ। अरे अगर मैंने कहा मेरा भाई, मैंने ये नहीं कहा, अगर आपको ऐसा लगा कि मैंने ये कहा तो माजरत चाहता हूँ। मैंने ये कहा कि आपने क्या कहा था कि भाई चारों की जो इत्तेबा ना करे हम उसे अहले सुन्नत वल जमात के बाहर समझते हैं, तो इससे मैंने कहा था। तो आपने अभी लफ्ज़ इत्तेबा इस्तेमाल किया, ठीक है, मैं वही कहता हूँ मुकल्लिद भी हो चारों के, मुक्तबे भी हो चारों के। इत्तेबा और तकलीद एक है, अल्लाह के ये कहते कहने को तो कहते हो, तस्लीम भी नहीं करते हो, और अल्लाह वाले डर किस बात का है? फिर मैंने आपसे एक सवाल पूछता हूँ मेरा भाई, तरके तकलीफ पे हुक्म लगा दे जो तरके तकलीफ का कायल हो। अब आपने कहा कि हम अहले सुन्नत वल जमात में नहीं समझते जो चारों इमाम की मुकल्लिद ना हो। मैं तो पूछता हूँ शेख किफायतुल्लाह पे क्या हुक्म लगाओगे? अगर पे क्या हुक्म लगाओगे तो अल्हम्दुलिल्लाह अहले हदीसों को अहले सुन्नत वल जमात के। फिर भाई का एतराज था, हैसियत में कहते हैं कि इन्होंने तालिब इल्म का अहले हदीस कहने से डरते। अरे खुद अहले सुन्नत वल जमात भी कहा, हैसियत पूछा तो मुकल्लिद बोले। अरे मुकल्लिद बोले तो क्या अहले सुन्नत वल जमात से खारिज हो गए? शायद क्या पता इतनी छोटी सी अकल लेके बात भी नहीं समझ में आती। फिर पूछा किन मसाइल में अहले हदीस है, लफ्ज़ अहले हदीस की तारीफ ही कर दो, अभी जवाब मिल जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह अहले हदीस तो खुद कहते हैं कुरान और हदीस हमारा वो है, हमारे उसूल है। लेकिन आप कहते हो कुरान और हदीस इजमा अलग कर बैठे हो, कयास अलग कर बैठे हो।
इजमा की क्या वही नाजिल हुई थी कुरान हदीस के अलावा? इजमा मानते क्यों हो? इजमा मानते क्यों? आज उसकी दलील दे दो। अगर इससे बात करना है नबी मजलिस बिठा लो, अल्हम्दुलिल्लाह अहले हदीस का तालिब इल्म फिर हाजिर हो गया। बात से भागे ना, तकलीद मौजू है, तकलीद सारे मुतालबे तकलीद पे थे। एक मुतालबा किया था तहरीर दे दे, जो चार की इत्तेबा ना करे वो तकलीद ना करे वो अहले सुन्नत वल जमात से खारिज है। अपने अल्फाज अब तहरीर में बदलने से डर रहे हैं, अपने अल्फाज तहरीर में बदलने से डर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अपने मुतालबे वापस दोहरा देता हूँ जी। दावे भी आपका था, तकलीद और इत्तेबा आप ही ने इस्तेमाल किया। लफ्ज़ तकलीद लफ्ज़ इत्तेबा चार इमाम के लिए आपने इस्तेमाल किया। तो आप ये कह दे एक है कि अलग है। मैं अपने मुतालबे दोहराता हूँ और फिर इंशाअल्लाह वक्त आपको देता हूँ और इस बार उम्मीद करता हूँ कि चौथी बार वक्त दे रहा हूँ, अब तो जवाब दे दो, ठीक है? अब मुस्तहिद के शुरू बयान कर दे, मुस्तहिद कौन होता है, तभी तो गैर मुस्तहिद का पता चलेगा। लफ्ज़ तकलीद की तारीफ कर दे, लुग़वी और इस्तिलाही दोनों। अकाइद में तकलीद करते हो या नहीं करते हो ये बता दे, गैर इस्तिहादी में करते हो या नहीं करते हो वो बता दे, तकलीद की नफ्सी मनसूस है या गैर मनसूस है ये बता दे, इत्तिबा और तकलीद एक है या अलग है ये बता दे, करके तकलीद के हुक्म लगा दे। फिर मैंने आपसे और आखिरी ये जो तहरीर मांगा हूँ मैंने आपसे कि जो चार इमाम की तकलीद ना करे वो अहले सुन्नत वल जमात से खारिज है, ये तहरीर मुझे दे दे। और फिर ये बता दे कि जो चारों को जो करके तकलीद वाले को भी अहले सुन्नत वल जमात से माने उस पर आपके नजदीक क्या हुक्म लगेगा वो भी बयान कर दे और वो अपने को गुफ्ती शेख किफायतुल्लाह पे लगा दे। एक मिनट बाकी है, एक मिनट एक मिनट बाकी है। और ये बाकी है ना, तो शायद भाई को ये गलत फहमी हो गई है, खुशफहमी हो गई है। कैसे जवाबे दावा? भाई मुतालबा आपका जवाबे दावा का, दावे की वजाहत के बिना जवाब किस बात का? कौड़े का दूँ, टमाटर का दूँ, किसका? भाई मेरा भाई मैं अपने आपसे कहता हूँ कि दावा वादे कर दे, दावे की वजाहत कर दे, जवाब दावे पे लिखूंगा। तो मेरा भाई मैं बहुत सारे बार कम से कम तीसरी से चौथी बार मुतालबे दोहरा चुका हूँ, अपने दावे की वजाहत मांग चुका हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों आज मुद्दई होने के बावजूद, तकलीफ का दावा करने के बावजूद खामोश इख्तियारी कर रहे हैं, खामोश इख्तियारी करके बैठे। वजाहत से डर लग रहा है, वल्लाह आलम। जी मैं देता हूँ भाइयों से उम्मीद करता हूँ कि चौथी बार जवाब आ जाएगा, चौथी बार वक्त दे रहा हूँ, चौथी बार जवाब आ जाएगा ये उम्मीद रखता हूँ। चलो 1 मिनट, 8 सेकंड बाद 1 मिनट वो लिख करके हमने मांग लिया। 1 मिनट। ये मुतकल्लिम थे, ये नाज़िम थे। ये मुतकल्लिम में मैं सदर हूँ, ठीक है? मैं हर दाई पे तो मैं बोलूँगा नहीं, ठीक है ना? ये मुतकल्लिम ये बोलेंगे, जब कभी जरूरत पड़ेगी तो मैं बोलूँगा। तो आप ये भी वजाहत कर दे कि ये हर बार में बोलेंगे कि जरूरत पड़ने भी बोलेंगे। दो टाइम इन्होंने बोल दिए। बोल पूछ ले रहा हूँ क्या भाई? पूछ ले रहा हूँ मैं। ये बात कर बस। जो मुतकल्लिम से छोटा बैठा बाजू में वो इतना मजबूत है तो मेरा मुतकल्लिम का अंदाजा जवाब नहीं आ रहे। बता दूं मेरा भाई, मैं वक्त लेके बोला, मैं वक्त लेके बोला था, मैं वो बता हो जाओ। मैं बोल दिया बात खत्म हो गया। चालू करूँगा मैं जवाब देना, मैंने मुझसे सवाल किया। देखो भाई अल्हम्दुलिल्लाह हमारे भाई साहब को ये जितने भी अहले हदीस होते हैं ना, सबसे पहले इनको है ना सिखा के ये भेजते हैं कि तुम ऐसे सवाल पेश कर दो कि है ना तुमको है ना शरायत तुम अपना दावा लिखने की नौबत नहीं आ रही, मुनाज़रा करना नहीं है। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अब तक तो अहले हदीस की माटी में ऐसा कोई दूध नहीं मिला। इंशाअल्लाह जो अहले हक उलमाए देवबंद के हाथ सामने आ गए मैदान में मुनाज़रा करने के लिए। ये सिर्फ 8 आदमी आना, तुम 8 आदमी मेरे इस रूम के अंदर बात होगी। इनके औकात सिर्फ यही तक की है, ये हर जगह हमने देखे। वो बोलेंगे तुम्हारे 8 आ जाओ, हमारे 8 आ जाओ, ये पता नहीं कौन सी रस्म लेकर आने ले। हक और बातिल का फैसला करना है तो आदमी आ जाए खुले मैदान में इंशाअल्लाह। और ये भाई साहब फिर से बोल रहे हैं मेरे को तकलीफ की, आप तकलीफ का मीनिंग समझो, मुस्तहिद का मीनिंग समझो। अरे भैया जब मालूम ही तो बैठे का इसके लिए है। ऐसे आदमी को समझाओ जिसको तकलीफ जो मौजू के ऊपर बात करना उसको खुद को उसका डेफिनेशन पता नहीं और बैठ का बिना मुस्तहिद की तकलीफ और मुस्तहिद का मतलब क्या है। अरे भैया जब नहीं मालूम है तो आया भाई को मुस्तहिद का जब मुनाजिर आया तो उसको मालूम रहे मुस्तहिद का मतलब क्या है। और हमारे से पूछ रहे तो भैया तुम अपना बता दो, तुम क्या समझ रहे हो। ऐसा बोल दो कि हमको नहीं मालूम, ऐसा लिख के दे दो। मुस्तहिद का मतलब मेरे को नहीं मालूम, इसके लिए तुमसे पूछता हूँ। तकलीफ का मतलब मेरे को नहीं मालूम, इसके लिए मैं लिख के दे रहा हूँ।
अलग है क्या सेम है? ये बार बार आपने पूछा और आप बार बार इतना जज्बात में आते टमाटर का दूं, फलाने का दूं, भिंडे का दूं, तो मैं माशाल्लाह इसका जवाब ये दे देता अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। उलमा हक इंशाल्लाह, उलमा देवबंद है और हर जगह इंशाल्लाह बातिल कितना भी आवे इंशाल्लाह हक गालिब ही रहेगा इंशाल्लाह। वो है ना इधर उधर की बात करने से इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि ये टमाटर लाए इधर उधर की बात करने से कि मैं बहुत भारी हो गया हूँ। भाई आप सब समझ रहे, हमने अपने दावा दे दिया कि भाई आमी आदमी यानी गैर मुस्तहिद को मसाइल इज्तिहाद में मुस्तहिद की तकलीद वाजिब है। तुम सिर्फ इसके ऊपर ये बताओ, तुम्हारे को मेरा दावा गलत लगा तो सिर्फ इसके ऊपर गलत लिख के दे दो। इसके सवाल और जितने सवाल है इसका जवाब इंशाल्लाह मुनाजरे में नहीं है। जवाब के ये जितने सवाल और जवाब है ना मुनाजरे में होते, ये शरायत मुज़ानज़नी में होता ही है। इसका मतलब भैया ये पहली बार आए हैं इसलिए पता नहीं है ना ये उसूलों की खिलाफी करे चले जा रहे हैं। पता नहीं कहा कि उठ के आगे अल्लाह को मालूम है भैया। बोले अहले हदीस बोलते हैं, मुझसे अहले हदीस और कुरान हदीस पर चलने वाले, और इनकी जिंदगी को देख लो कौन सी सुंदर दिख रही है अल्हम्दुलिल्लाह। सब देख रहे अल्हम्दुलिल्लाह। समझ में आएगा? बातें बड़ी बड़ी करने से आदमी आप बीच में मत अरे भाई निकालो ना, बीच में बोल रहे हैं बस बस भाई बीच में कोई मत बोलो। मेरा ये एतराज है और इनको तो बोलने का हक है भाई, बता देंगे इनको हक है बोलने के सदर बैठे। हाँ तो मैं भी तो आप नाजिम है, नाजिम और सदर दोनों अलग अलग होते हैं। वो नाजिम और सदर दोनों अलग अलग होते हैं। आपने एक मुआविन भी आप माविन बोलो ना, माविन बोलो। आपका माविन भी आपने एक आप लोग से सुनो ना, इन्होंने मुखातिब हुए तो पिछले बार एक सवाल दो सवाल बात करने की एक मिनट भाई आप लोगों से भी मैं कह अभी फिलहाल जो है ना ये मुनाजरे वाली चीजें हैं, जाती चीजें वहाँ पे वो करे आप करें ठीक है, मगर यहाँ मैं ये चाहता हूँ कि मामला जो है संजीदगी से हो। मुनाजरे में अपन देख लेंगे इंशाल्लाह। फिर दोबारा जो है आप लोग को मुतवज्जह करता हूँ, आप ये बोल रहे हो ना कि मैं ये एक मिनट में सवाल ये है हमारी ये तो मैं बोल रहा हूँ आप जो है हमारे दावे से जवाब लिख दो, और हमने वादे कर दिया कि हमारा दावा किस चीज़ पे मसाइल इख्तियार पे है दावा हमारा। पे ना बोले वक्त रुका हुआ मौजू पे ना बोले यार, चलो चालू करें मौजू पे बोलने बोले ना चलो मौजू पे बोले। मैं फिर से ये बात बोलता हूँ, ये इंशाल्लाह ये अपना दावा लिख के देंगे नहीं और ये यहाँ से उठ के भाग जाएंगे, और ये भागेंगे तो क्या बोलेंगे मालूम है? हमने तो अपने इतने सवाल करके पहाड़ के जैसे एक भी सवाल का जवाब नहीं आया। ये इनकी बेअक्ली बोलूँ कि क्या बोलूँ भैया, ये सवाल का जवाब तो मुनाजरे में देंगे, तुम्हारे 1000 सवाल लो 1000 जवाब देंगे इंशाल्लाह। ऐसा तो अब तक दुनिया के अंदर कोई गैर मुकल्लिद, अब तक कोई स्मार्टी किसी ने ऐसा पैदा नहीं किया गैर मुकल्लिद जो कोई ऐसा सवाल पेश कर दे और उलमा हक अहले सुन्नत जमात के जवाब क्या दे सके। इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी आवे, ये उलमा हक की एक ऐसी तलवार है कि ना किसकी चमक से कभी मान डालना ना इसकी धार कभी कम होंगी इंशाल्लाह। इससे कितना भी बातिल आ जाए सबको काटेगी इंशाल्लाह। उलमा हक है इंशाल्लाह, बातिल कितना भी आवे। मैं तो मेरे पॉइंट पे आता हूँ, मैंने दावा लिख दिया। ये अगर इनको इसकी वजाहत चाहिए तो इंशाल्लाह मुनाजरे में आ जाना, इसकी सारी वजाहत कर देंगे। फिर तुम इसके ऊपर बताओ तुम्हारे को जो हमारा जो भी दावा है उसके ऊपर तुम्हारे को क्या अगर गलत समझ में आ रहा है कि भाई तुम्हारा दावा गलत है, इंशाल्लाह हम इस पे साइन करते, तुम्हारा दावा हमारे समझ में नहीं आ रहा, तुम अपना दावा तो पेश कर दो। चलो रहे सवाल के जितने भी दावे में सवाल है हम सब जवाब दे रही है आपको, पर आप अपना दावा पहले लिख के दे दो। अब अपना दावा दे ही नहीं रहे, दूसरे से पूछ रहे तुमने दावा किया उस पर इश्काल पे पेश कर रहे। भैया पहले बात तो ये होनी चाहिए थी, आज ही अपना दावा पेश करे, हमने अपना दिया तुम अपना दो, हमने अपना दे दिया इनने अब तक दिया ही नहीं। ये सब इनको ना सब सिखा के भेजे भाई, भाई पहले क्या करना जैसे ये दावा लिखना बोले लाओ तुम्हारा पेपर लाओ जरा, तुम्हारा पेपर लाओ और पेपर लेके तुम्हारी जवाब देने की बारी नहीं आ रहा दावा देने की, इसके लिए इन्होंने सिर्फ सारे सब पे सवाल डाल दिए। ये तो
सिखा के भेजा गया, समझे कि नहीं? हमने कैसा पहले लिख के फट से कागज दिया, पहले होना तो ये चीज था कि मैंने दिया, ये हाथ हमारा दावा है, ये हाथ तुम्हारा है, हाँ, फिर उसके ऊपर विस्तार हो गए। ये तो सेकंड स्टेप है भाई, सवाल कर रहा दावे पे, मैंने देना क्या, पहले तुम तुम्हारा दो, फिर तुम्हारे दावे पे हम तो क्वेश्चन करेंगे ना भाई। आपसे बात नहीं कर मैं असल में उसूली वो बात समझ में भाई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई ने अपने टाइम में 2 बार बोला सिखा के भेजेंगे, आज अल्हम्दुलिल्लाह तस्लीम कर दिया, सीखे सिखाया है, सीखे सिखाया है, आज जाहिल नहीं अपने वक्त सीखे सिखाया है। फिर कहते हैं कि 8 लोग आए हैं, 10 को बुलाएंगे, 8 को बुलाएंगे, शायद भूल गए आपके घर में बैठा हूँ, शायद भूल गए आपके घर में बैठा हूँ, दावत आपने दी है। अरे और मैदान में बुलाना चाहते हैं, लाओ दारुल उलूम देवबंद जमात देवबंद से चैलेंज लिख के दो, इंशाअल्लाह रहमत जहाँ बुलाओगे वहाँ आइए। ऑन द रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, ऑन द रिकॉर्ड लाओ मुद्दे का लाओ दावत लेटर पे लेके आओ, दारुल उलूम देवबंद से लेके आओ, जमात हिंद से लेके आओ, इंशाअल्लाह ताला खुले मैदान में आऊंगा। फिर कहते हैं कि भाई सीखे सिखाया है, सीखे सिखाया है, इस पे आएंगे उस पे आएंगे, कि लफ्ज़ गैर मुकल्लिद इस्तेमाल करते हैं। अरे आपके अशरफ अली थानवी साहब ने अबू हनीफा रहमुल्लाह को लिखा है, फिर आप दावा लिख के दे, इनको दावा लिख के दे दो, नहीं लिख रहा है आप इसमें कोई बात नहीं है, आप इसमें ना बोले, हम मेरे वक्त में तो ना बोले, हम मेरे वक्त में ना बोले, सही नहीं है, मेरे बोले ये बोले अगर गलती भी हो जाए गुस्सा ना करें, मुझे मैं जानता हूँ मैंने क्या किया, उससे मांगना रोक दिया पानी नहीं बिल्कुल गुलाम रसूल भाई और मैं बिना दाढ़ी से बात नहीं, गुलाम रसूल भाई गुलाम रसूल भाई गुलाम रसूल भाई क्या बात, गुलाम रसूल भाई